हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे थे मैथ्स के क्वेश्चन। तो आज फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद है आपने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो इसलिए अब जो आगे के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पढ़ेंगे कोटेशन कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बनिए। ठीक है, उससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप कांस्टेबल के प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो ये नहीं है कि आप कांस्टेबल के ही क्वेश्चन लगा रहे हैं या फिर आप किसी और एग्जाम के लगा रहे हैं। आपके लिए वो बेनिफिशियल पहले भी थे और अभी भी हैं। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहला क्वेश्चन है ये रेशियो का। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एडिक्विटी जो एग्जाम करा रही है उसमें आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पार्टनरशिप और रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस तरह से कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे लिखा है 3x रेशियो y रेशियो 2z बराबर 6 रेशियो 5 रेशियो 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताया है 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48 दिया हुआ है ये इक्वेशन, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, रेशियो का कंपेयर कराएंगे। अगर देखें हम तो 3x अपॉन 2z बराबर 6 रेशियो 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं। इससे ये कट करेंगे 2 टाइम्स, इससे ये करेंगे 2 टाइम्स और 2 से 2, मतलब आ गया x अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन 1। तो x बराबर z आ गया। ठीक है, ये एक चीज प्राप्त हो गई आपको। उसके बाद सेकंड, अगर हम इसको और इसको लें तो कुछ मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। y और 2z को लेते हैं, y और 2z बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 5 अपॉन 4। तो इसमें देखेंगे तो 2। ठीक है, तो y बराबर 5z अपॉन 2, ये y की वैल्यू मिल गई, ये x बराबर y मिल गया। हमें क्या करना है, अगर हम 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48 को सॉल्व करना चाहते हैं तो x की जगह हम z रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये आप इससे देख पा रहे हैं इक्वेशन से, x बराबर z। उसके बाद y की जगह अब हम ये z में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और ऑलरेडी यहां z उपलब्ध है। उसके बाद इक्वेशन कर देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारा टास्क है कि हाँ z निकल आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगी इक्वेशन। 5z हो जाएगा, x की जगह लिख दिया, प्लस 3y की जगह 5z अपॉन 2, उसके जगह 4z बराबर 48। ठीक है, 48 लिख देंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये 2 एलसीएम सब तरफ जाएगा, देखेंगे 10z, उसके बाद 15z, उसके बाद 4 2 जा 8। ठीक है, और 48 बराबर 96। तो ये हो जाएगा 15 8 23, 23 और 10 33, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। थ्री के टेबल से अगर काटेंगे 3 3 जा 3 2 जा, ये आ गया 11। अब अगर देखेंगे तो z बराबर अगर 2 कर देंगे तो इसमें आप आंसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कटा ही नहीं। इसमें देखेंगे अगर 2 से 2 हो गया तो 5z अपॉन 2 आया, y बराबर, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे
इसको और इसको कंपेयर कराएं अगर 3x/2z बराबर 6/4, तो ये 3 2 जा और ये 2 जा। अच्छा ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो इसी को करा सकते थे। y/2z बराबर 5/4, 2 चला गया, 5/2 5z/2, तो 5x। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और प्लस लिख दिया है, यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए प्लस लिख दिया है, तो ये मिस्टेक है। क्योंकि सब आंसर इंटीजर में आ रहे हैं, तो सब इंटीजर में ही वैल्यू आएगी कटने के बाद। तो 5x 5 और x की जगह z लिख दिया, उसके बाद -3 और y की जगह 5z/2, उसके बाद 4z बराबर 48, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15z, ठीक है, 4 दूनी 8z और ये 96, ये 2 पूरा एलसीएम है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 में से 15 जाएगा, 3z बराबर 96, 3 से ये चला जाएगा 32, z बराबर 32, 2z की वैल्यू निकालनी थी, तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस चीज को? इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अभी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया है, बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है, यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बता रहा है इसको कैसे करेंगे, ए एक काम का 1/3 कितने दिन में 8 डेज में, बी कह रहा है शेष काम 1/3 काम अगर ए ने कर दिया है तो बी कितना काम कर रहा होगा शेष 2/3, वो कितने दिन में करता है 20 डेज में, तो इनकी टोटल दिन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां, तो ये 24 डेज और ये हो जाएगा 20 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 30 डेज। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा 2/3 है तो यहां करेंगे 2/3 में ये हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 12 और ये 1/3 बचेगा 2/3 में से, तो 1/3 बचेगा कितने में से 20 थे, तो ये 60 डेज आ जाएंगे, तो मतलब ए द्वारा 12 दिन में और बी द्वारा 60 डेज में, तो ये कितना हो गया एलसीएम 60, 12 5 जा और 60 1 जा, तो इसकी एफिशिएंसी 5 और 1 दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 60/6 मतलब 10 डेज में ये वर्क हो जाएगा। तो ये चीज इस तरह से, ये चीज तो पता ही होगी कि अगर किसी ने 2/3 काम किया है तो बचा हुआ काम 1/3 ही होगा ना, तभी तो कंप्लीट वर्क 3/3 मतलब 1 मतलब 100%। ये चीज तो पता होगी ना, इस तरह से ही इसको सॉल्व करेंगे तभी ये चीज बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9500 की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती, मतलब ये अमाउंट ये प्रिंसिपल, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर निकालना है। तो आपको ये चीज पता है कि पी मतलब प्रिंसिपल और ए मतलब अमाउंट का अगर रेशियो दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11704.95 है, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 00 यहां बढ़ जाएगा रेशियो में कि नहीं बढ़ जाएगा। अब इसको आप काटेंगे, अगर आपको 2 ईयर का चाहिए तो आपको ये चीज पता होती है कि अगर कोई चीज 1 वर्ष की जैसे दी है
तो अगर उसका 2 वर्ष का निकालना है तो यहाँ स्क्वायर होता चला जाएगा, 3 वर्ष का देना है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। इस तरह से होता है कि नहीं होता है? तो वही प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है वही यहाँ पे करेंगे। अब इसको पहले आप काटेंगे क्योंकि स्क्वायर पे तो ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते, रूट निकालते हैं ना, इसका रूट फिर इसका रूट फिर इसका क्यूब रूट फिर इसका क्यूब रूट, इस तरह से करते हैं ना, तो वो चीज यहां पे करनी पड़ेगी। इसको काटिए, कितना आएगा देखिए काट के, किस टेबल से काट रहे हैं आप? 19 के टेबल से अगर काटे, 19 5 जा तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद रेशियो 19 छक्का 114 होता है, ठीक है। 3 19 एकम 19, फिर बच गया 11, 19 छक्का 14 114 हो जाएगा और 0 लगाना पड़ेगा और 19 5 जा फिर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई। अब इसको किससे काट सकते हैं? इसको आप 5 के टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। इसको 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा, ठीक है। इस तरह की वैल्यू आपको दिख गई। अब आप इजीली पहचान पा रहे होंगे कि ये जो है किसका वर्ग दिया हुआ है? 100 का स्क्वायर। ये किसका वर्ग दिया हुआ है? 111 का स्क्वायर। तो बस 2 साल की साइकिल पता चल गई। अब ये आ गया सीधा सीधा 100 और 111। यहां पे हमने 100 के फॉर्म में लिखा है। आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तभी तो 100 आएगा सिर्फ। तो हमने 100 स्क्वायर आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि हाँ इसका स्क्वायर ये होता है। तो अब 100 और 111, तो इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है? 11, और कितने में से? 100 में से, इंटू 100, तो ये चला गया तो कितना आया? 11%। 11% आया कि नहीं आया? अब इस तरह से आप इसका स्क्वायर कैसे पहचान सकते हैं? अगर देखें इसको इरेज करके, अगर देखें 1 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 2 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम अगर 1 लिखा है, 1 2 3 4 3 2 1, ये होता है। तो इस तरीके से आप भी पहचान सकते हैं। कैसे? ये कंसेप्ट पिछले एग्जामों में सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसको करेंगे। अगर 2 टाइम्स 1 लिखा है तो 1 2 और फिर इससे एक नंबर पीछे। वैसे ही अगर 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 2 3, 3 टाइम्स 1 था तो 3 तक गए, उसके बाद फिर इससे पीछे होते चले जाएंगे। वैसे ही 4 टाइम लिखा है तो 1 2 3 4, 4 से पीछे हुए, फिर 3 से पीछे हुए, फिर 1 तक आ गए। तो समझ पाए? इस तरह से आप इसका स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। मतलब 750 मीटर की तो लंबी ट्रेन है, इससे दोगुना प्लेटफॉर्म, मतलब 750 इंटू दोगुना इसका प्लेटफॉर्म है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म, और ट्रेन कितनी है? 750। तो मतलब हमें पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितनी है? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगी। तो देखिए 750 मीटर ट्रेन हो गई और उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 गुना हो गई, मतलब 3 गुना हो गया टोटल। तो 3 इंटू 750, स्पीड कितनी है? 81, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको तो चेंज करना पड़ेगा 5/18 लिखकर। तो ये भी मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
तो आंसर आएगा जो वो सेकंड में आएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 9 के टेबल से और ये 9 2 जा, ठीक है, ये 3 टाइम्स, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 2, 750 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3 15, 15 पचे 75, 50 इंटू 2 100 सेकेंड। इस तरह से करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लिखने वाला नहीं था। आप अगर यहां से अंदाजा लगा पा रहे थे कि ये 2 गुना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई जो दी हुई है, तो ऑटोमेटिक ये 3 गुना हो गया टोटल दूरी, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस्त वाला। एक आदमी 2196 उधार लेता है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान किस्तें इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि बतानी है। किस्त का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसको कैसे करेंगे? फ्रैक्शन आपको पता है 25% की क्या होती है? 1/4। 3 बार निकालना है। 4 से कोई चीज 5 हो रही होगी फर्स्ट ईयर में। फिर अगर सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और जब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 4 का क्यूब 64। यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 16। तो ये जो वैल्यू लिखी जा रही है ये आपकी क्या है? किस्त है। और ये जो लिखा जा रहा है ये प्रिंसिपल है। तो जो राशि तुमने ली होगी उस चीज के बारे में बात कर रहा होगा। तो इसको हम लोग इक्वल करेंगे। जो किस्त है वो तो इक्वल दी होगी ना तीनों साल में, तो बस उसको इक्वल करेंगे। तो ये है 125। तो इसको करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई जो कि दोनों तरफ हो रहा होगा, तो यहां पे भी हो रहा होगा। उसके बाद यहां पर करेंगे ये अब यहां पे 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 5 जा 125 होता है, तो यहां पे भी 25 का करना पड़ेगा। तो ये 25 4 जा 100 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80। उसके बाद ये हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 6 8 2 10 4 14। ये आ गया 244, ठीक है। और ये 125 जो कि ये उधार लेता है। नहीं, किस्त की वैल्यू आपको निकालनी है, जो इसकी वैल्यू दी है जो आपने उधार लिया है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2196 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 244 इंटू 125 की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर 6 के टेबल से काटेंगे, 6 4 जा 6 नहीं 4 के टेबल से 4 और ये 1, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 9 36। अब ये जो है 9 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 एकम 9 2 11, 1125 आ जाएगा आंसर। 1125 रुपए किस्त की राशि होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें डिफिकल्ट डिजिट भी दिए जा सकते हैं, डिफिकल्ट फ्रैक्शन भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं अगर यहां पे लिख दिया 8%, 8% का मतलब क्या हो जाता है? 4 दूनी 8 और 25 हो जाएगा, तो 25/27। तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप भरपूर प्रैक्टिस करें। अच्छे क्वेश्चन है और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर देखकर तुरंत कर लेना है। क्या कोई कर पाया इस तरह का क्वेश्चन तुरंत देखते ही? कोई है ऐसा जिसने तुरंत देखते ही कर लिया हो? क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल है, ऑप्शन सभी सेम दिए हुए हैं, बस डेसिमल का डिफरेंस है। तो इसको कैसे करेंगे? ये 36, ये 54, 108, तो 18 तो आ ही रहा है। एचसीएफ अपॉन एलसीएम होता है,
तो एलसीएम जो होगा इसमें देखिए 100 100 और ये 10, तो 100 आ रहा होगा, तो 100 एलसीएम आएगा तो 2 पॉइंट पहले लगेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखते ही तुरंत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि ए और बी मिलकर एक कार को 15 दिन में, बी और सी मिलकर एक कार को 12 दिन में, सी और ए मिलकर एक कार को 10 दिन में, बी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन, 15 दिन में। बी प्लस सी कर रहा है 12 दिन में, सी प्लस ए कर रहा है 10 दिन में। ये वो क्वेश्चन है जो फिक्स पैटर्न में है, 15 12 10 60 होता है एलसीएम, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छंग 60, ठीक है। बी को अकेले कराना है काम, तो पहले तो इसको ये ऐड करना पड़ेगा। तो जब इन तीनों को ऐड करते हैं 2 बार आएंगे तो 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी ऐड करेंगे, 6 4 10 5 15, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, क्या चाहिए, बी। तो बी को यहां रोकेंगे, बाकी की वैल्यू रखेंगे, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, 6। तो ये यहां अगर ए प्लस सी की वैल्यू रख देंगे तो 6 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये एफिशिएंसी निकल आएगी सिर्फ बी की, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ बी से अकेले काम करा देंगे, 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा और 20 × 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो इसको आप देखेंगे इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से रटा रटाया क्वेश्चन बताया जाएगा इसको, क्योंकि इसमें आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगाना है, बस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है और फटाक से इसको तुरंत कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 प्रकार की मदिराओं ए बी और सी की सांद्रता दी हुई है, उनका रेशियो अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टोटल 30% सांद्रता वाला घोल बन जाता है। पी का मान बताना है। कैसे करेंगे, आपको डेविएशन बताया है, ए बी और सी। देखिए इसमें क्या दिया है, 15 30 और 45। इसमें क्या दिया है, पी रेशियो 5 रेशियो 3। अगर इसका आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले तो इजी रहेगा, और कुछ मत करें। जैसे 15 × p 15p प्लस 30 × 5 150 प्लस 45 × 3 135, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल सांद्रता है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी टोटल के साथ, तो इसको क्या करेंगे, 5 3 8 30 × 8 प्लस p के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसको करेंगे सॉल्व, तो अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 285 प्लस 15p, ठीक है। ये हो जाएगा 240, 8 3 24 और ये होगा 30p, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 15p और ये इधर आएगा तो ये 40 जाएगा तो 45 और ये आएगा 15p, तो 15 से ये चला गया तो कितना आया, p की वैल्यू 3 आई। p की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डेविएशन का मेथड जो भी है, जो डेविएशन के कई क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। अगर आपको परसेंटेज दिया है तो ठीक है, तो आपने इस तरह से लिख लिया। अगर परसेंटेज ना दे, डायरेक्ट वैल्यू दे, यहाँ पे या तो लिख दे 1085, 1020, 1030 इस तरह से, तब भी आप डेविएशन कुछ लेट करके मान सकते हैं, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो रेशियो वाली वैल्यू दी होगी उसको ही आप ऐड करके टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये मेन कंसेप्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि VC को क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 दी गई है, तो उपर्युक्त तीनों गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना होगा, रुपए में बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप क्या फर्स्ट टाइम में हिट कर पाए? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको फर्स्ट गो में नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने में आपको लगेगा टाइम, और अगर आप थोड़ा सा भी उलझ गए तो आपको 2-3 क्वेश्चन ये इजी वाले ले जाएगा। लेकिन हम लोग यहां पर समझेंगे किस तरह से करेंगे। पहली बात, गोलाकार गेंद की बात हुई तो आप समझ गए स्फेयर की बात हुई। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे कि इसमें बात हुई है आवश्यक पेंट, तो पेंट कहां पर किया जाएगा? अगर कोई बॉल है या कोई गोला है तो पेंट उसके वक्र पृष्ठ पर किया जा रहा होगा। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि आयतन पे करा जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, किया जा रहा होगा वक्र पृष्ठ पे। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इसी तरह दिखता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात हुई है 3 अलग अलग गोलाकार गेंदें, तो आप 3 के लिए काम करेंगे। 4π ऐसे ही रहेगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको करेंगे सॉल्व। 4π R1 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर मतलब 900। उसके बाद 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब 1600। उसके बाद 50 का स्क्वायर, तो ये 2500। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 16 और 9 25, 25 और 25 5000, तो 4π × 5000 आपका ये आ गया वो एरिया जिस पर आप करेंगे पेंट। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया कि यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए इतने रुपए खर्च आता है, तो आपको ये एक सिंपल सी वैल्यू दी गई कि पाई को खर्च करने के लिए 0.60 खर्च आ रहा है, और आपको कितना पेंट करना है? इतना। तो आप इसको कैसे कर रहे होंगे? इसको आप कर रहे होंगे 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.60/पाई, और आप निकाल रहे होंगे इतने की वैल्यू, तो इसके बराबर रखेंगे 0.60/पाई × 4π, और 5000 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये पाई से पाई चला जाएगा। उसके बाद 5 चौको 20, 20 और 6 12, 12 आपको आंसर दिख रहा होगा, ये 12000 आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे डेसिमल से। समझ पाए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस ये दिमाग लगाना है कि पेंट कहां पर होगा, और अगर आपको ये पता चल गया तो आप बहुत ही जल्दी आंसर हिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। इस लाइन को पढ़िए, मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। ठीक है, यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? यह क्वेश्चन क्या कोई फर्स्ट टाइम पढ़ते ही तुरंत कैलकुलेट कर पाया? नहीं कर पाए अगर तो देखिए, आपको ये जो दिया हुआ है 4 महीने में ब्याज शामिल करता है, बात हुई है वर्ष की,
ठीक है। तो अगर 12 महीने का वो ले रहा है 3%, ठीक है, आपको चाहिए 4 मंथ का, तो ये कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इसका भी अगर 1/3 रेट का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1%। लेकिन आपसे बात कर रहा है प्रभावी दर निकालनी है। अब ये क्वेश्चन पहुंच गया है चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने लगा है, जो कि आप यहां पढ़ते ही साधारण ब्याज पे आपका दिमाग घूम जाएगा। अब अगर आप इसको करेंगे तो आपकी जो साइकिल बन गई है वो 3 टाइम की बन गई है। क्यों बन गई है, क्योंकि 12 मंथ की अगर बात हुई है, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 3 साइकिल किस तरह से बनेंगी, 4 मंथ, 4 मंथ और 4 मंथ। और ये जो 1% आया है ये आपका 4 महीने की प्रभावी दर है। तो अब आप इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर हमने 2 ईयर के लिए सिर्फ निकाला तो 1 + 1 1 × 1/100 कर दें तो 2.01 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर 2.01 को +1 + 1 × 2.01/100 तो ये आ जाएगा 3.01 प्लस हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 0.02 और आगे भी चला जाएगा तो आ जाएगा 2.03%। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 3.03%। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मार्क करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था जो कि 2 वर्ष का ना होके 3 वर्ष का था, उसका आपको फॉर्मूला भी बताया था। ये क्वेश्चन है 2 वर्ष की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, आपको रेट बताना है, प्रिंसिपल भी दिया है। तो इसका आपको फॉर्मूला बता देते हैं। डिफरेंस होगा जो बराबर होगा प्रिंसिपल के रेट अपॉन 100 के स्क्वायर के। ये 2 ईयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस जो CI और SI का होगा वो 98 है, बराबर 80,000 इंटू R आपको निकालना है तो R² और 100 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, मतलब 100 की पावर 4 कह रहे हैं, सॉरी 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले जाएंगे, 98/8 हो जाएगा, बराबर R²। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं, 2 चौके 8, क्योंकि इसका स्क्वायर बनना चाहिए ना। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 9 18, तो 49/4 मतलब 7/2 आ गया क्या, R। क्या आ गया, R। तो 7/2 का मतलब 3.5%। ये आपको आंसर मिल गया। तो इन 2 फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे तो आप इजीली इस चीज को कर पा रहे होंगे। और कोई भी वैल्यू पूछेगा, हो सकता है आपसे प्रिंसिपल पूछ ले डिफरेंस और रेट देके, हो सकता है आपको प्रिंसिपल रेट देके डिफरेंस पूछ ले। ये दोनों ही फॉर्मूले दोनों चीजों में काम आएंगे, तो आपको ये नोट कर लेना है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन G तक है, स्टेशन B, C, D, E और F से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है। km/h में ट्रेन की चाल क्या है। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, जैसे अगर ये जो 5 स्टेशन दिए हुए हैं B, C, D, E,
और ये प्रत्येक स्टेशन पे 72, मतलब एक पे 72 सेकेंड, तो 5 पे 72 इंटू 5। ठीक है, ये है सेकेंड में। हमसे बात हुई है किलोमीटर पर आवर में निकालने की, तो अगर सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, और आवर में चेंज करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया सीधे सीधे आवर में। अब बात होती है 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 5 से 5 चला गया, 6/60, मतलब 1/10 आवर। क्या आ गया? 1/10 आवर तक तो ट्रेनें रुकी थी ये वाली, और बात हो रही थी ए से जी तक के स्टेशन की, तो जो टोटल रहा होगा वो तो एक रहा होगा ना, जैसे 100% टोटल होता है, वैसे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसका टोटल एक रहता है। तो अगर ये 1/10 टाइम रुक गई हैं, तो 1 से 1/10 आवर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? 9/10 आवर। ये आपका एक्चुअल टाइम आया जिसके लिए आप ट्रेन की चाल निकाल रहे होंगे। अब फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल सा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस दी है 54 किलोमीटर और टाइम दिया है 9/10 आवर, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर कंफ्यूज कर रहा था कि बी सी डी ई एफ, और अगर आपको यहां तक कैच भी कर रहे थे तो आप अगर यूनिट नहीं चेंज कर रहे हैं तो आप फिर यहां पर दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक अर्धगोले के वृहत वृत्त की परिधि 91 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है यहां पर, ये पाई दिया हुआ है 9 पाई। बात हो रही है अर्धगोले की, तो ये कटोरा है, ये अर्धगोला हो गया, तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो इसकी परिधि है बाहर की, यही तो है। ठीक है, तो इसको क्या होता है 2πr बराबर 9 पाई, पाई से पाई चला गया, आर बराबर आ गया 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर में आपका 4.5 सेंटीमीटर क्या आ गया? आर आ गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टीएसए, वो होता है 3πr²। कैसे? ये जो सर्कल बनता है ये πr² और ये इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे 3 पाई की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पाई में ही आंसर है, और इसका कर रहे होंगे स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर करना आपको बताया है, अगर आपको नहीं आता है तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है स्क्वायर की, और 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं तो देखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 और 5 20, तो इसका आ रहा होगा 20.25। क्या आ रहा होगा? 20.25। और वास्तव में तो आपको ये याद होना चाहिए 45 का स्क्वायर, क्योंकि आपको 1 से 50 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 दूनी 6, 60.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए ये रखा है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लेटेस्ट एग्जाम में सीजीएल सीएचएसएल में अभी देखने को काफी मिले, यहां तक कि सीपीओ में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो दिल्ली पुलिस में भी रिपीट होंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन,
इसमें कोई ये तो नहीं करेगा कि इसको हम पहले आर में बदलेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे आयतन या क्षेत्रफल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आर नहीं निकालना है, व्यास पे ही काम करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे ए बी मेथड। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो वृत्त का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब सक्सेसिव बढ़ता है। तो 24 है, 24 प्लस 24 प्लस 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 कितना होता है 576 अपॉन 100। तो जब 100 से डिवाइड कर रहे होंगे तो दशमलव यहां लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं है, लग रहा होगा। तो ये चीज यहां चली जाएगी। 24 24 48, 48 और 5 53, 53.76% आपका आंसर हो जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन, लेकिन जब पता हो तब इजी होगा, नहीं पता होगा तो कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो आपको पता क्या क्या है, व्यास पता है तो आप आर तुरंत निकाल पा रहे होंगे, आधी हो जाएगी, वैल्यू रख देंगे 2 22/7, आर हो गया 14, 14 और प्लस 20 34 हो रहा होगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 11 ऐसे रखेंगे। 8 इंटू 34, 22 का भी 8 2 निकाल लिया है, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 8 त्रिक 24 और 3 27, और इसमें हो रहा है 11 का मल्टीप्लाई 2992। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना था, हम ये देखना चाह रहे थे कि आप फॉर्मूले से करते हैं या आपको ऑप्शन अप्रोच पता है। देखिए 11 के मल्टीपल, 11 कहीं नहीं कट रहा था और 11 का मल्टीपल से आंसर सॉल्व हो रहा था। 9 to 11, 9 ये 0 नहीं होगा, 9 to 11, 9 1 10 नहीं होगा, 9 2 11, 9 3 12 नहीं होगा, तो आंसर यही था। तो आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले से लगाना ही नहीं था, ठीक है। इस तरह की अप्रोच आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को या मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे टाइम रहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% पर रखा जाए तो वार्षिक रूप से प्राप्त होने वाला वार्षिक ब्याज 140 रुपए होगा। तो 5% वार्षिक पर कितनी राशि उधार दी जाती है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से लगाया जा सकता है। एक टाइप वो होगा जिसमें आप 5% और 5% इक्वल कर रहे होंगे, डेविएशन मेथड। एक टाइप होगा एलिगेशन, एलिगेशन से बताते हैं टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 140, कितने में से 2500 में से। तो ओवरऑल फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2 पंचे 5 दूनी 10 और 5 40, 55 25, ये टोटल फ्रैक्शन आ गई। क्या आ गई, टोटल आपका रेट। अब एलिगेशन लगाएंगे, फर्स्ट वाला है 5%, सेकेंड वाला है 6%, ओवरऑल है 28/5%। इसमें हम सब में 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, समझ पा रहे हैं। अब इसका कंपेयर करेंगे 25 और 28, तो इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा 3, और 30 और 8 ये आ जाएगा 2:3, 2:3 आपको दिख रहा है, 2:3 आ गया। तो आपको निकालना है 5% के लिए, 5% के लिए ये था, तो 2 की वैल्यू निकालनी है कितने में से, टोटल 5 में से, और टोटल वैल्यू कितनी थी 2500। तो ये से ये चला गया और 10,000 आपका आंसर आ गया। 10,000 नहीं 1,000 आपका आंसर आ गया। ये है एलिगेशन मेथड, इससे भी आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन और वैल्यू इजी दी जाएगी तो आप इसको
ही करेंगे, इससे आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। ऑफर दिया जा रहा है कहीं पे, एक ही प्रकार की 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। क्या कह रहा है? एक ही प्रकार की 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब टोटल वैल्यू है 3 और 1 मुफ्त पाओ, तो वैल्यू कितना डिस्काउंट दे के बचा तुम्हारे पास? 2/3। ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में 3 वैल्यू थी, 1 का डिस्काउंट लो और घर लेके जाओ। ठीक, ये कहा है, ये ऑफर है। तो आप क्या कर रहे होंगे? एमपी पे ही तो डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू क्या बची? एमपी पे डिस्काउंट दिया तो वैल्यू बची 2/3। ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़िए। बराबर बात हुई है कमीज का क्रय मूल्य, सीपी आपको दे दिया गया है। यदि वह इतने % का लाभ अर्जित करना चाहता है, लाभ किस पे अर्जित किया जाता है? लाभ जो है प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे? आप बोलेंगे क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पे होता है, तो आप इसको इसके बराबर कर रहे होंगे। सीपी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30%। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। तो कोई चीज अगर 10 रही होगी तो कितनी हो गई होगी? 13 हो गई होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये एसपी और ये एसपी इक्वल कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से। जब सीपी पे आप प्रॉफिट देते हैं तो एसपी के बराबर हो जाता है, एमपी पे जब आप डिस्काउंट देते हैं तो वो एसपी के बराबर हो जाता है। दोनों इक्वेशन इक्वल कर ली तो आपको क्या इससे एसपी नहीं मिल जाएगा? क्योंकि एसपी ही तो अब एमपी का काम कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं? वैल्यू पुट करेंगे, एमपी इंटू 2/3 बराबर सीपी दिया है 300 इंटू 13/10। ठीक है, 10 से 10 चला गया, 13 तिया 39, 39 इंटू 3/2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15, 9 त्रिक 27, 1 28, 2 3 2 5, 585। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं आता है दोबारा करिए, बार बार इसको रिपीट करिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। उसी धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन इंक्लूड है एक साथ में। पहले आप निकाल रहे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज से प्रिंसिपल, तो बात करेंगे पी रेशियो ए की 3 वर्ष की बात हुई है। फ्रैक्शन है 8%, 4 दूनी 8, और ये तो कितना हो रहा होगा? 25 से 27 हो रहा होगा। तो 25 से 27 कोई चीज हो रही होगी, वो भी 3 साल में। तो ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? 25 का क्यूब आपको पता है 15,625, 15,625, और 27 का क्या होता है क्यूब? 19,683। ठीक है, अब इसका आप जब आप करेंगे डिफरेंस तो आप पा रहे होंगे क्या? सीआई पा रहे होंगे। क्या डिफरेंस आएगा? 13 में से 5 गया 8, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर उसके बाद 6 में 6 गया 0 और 4। जो सीआई आया है 4058, और जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है वो भी सेम दिया हुआ है। तो मतलब ये बराबर इसके है, तो मतलब एक वैल्यू आई यूनिट में। तो प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल प्रिंसिपल 15,625। एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? 15,625। तो अब आप इसी से साधारण ब्याज निकाल रहे होंगे, मतलब 15,625 10% रेट 4 साल के लिए अपॉन 100 कर रहे होंगे। ये से ये चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौको 24, 1 25, और 5 चौको 20, 2
22, 4 एकम 4 2 6 अपॉन 10, 62 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ पाए इस तरह क्वेश्चन। आपको क्यूब याद होना बहुत जरूरी है 1 से 30 तक। इसको अगर नहीं याद है जिसको भी, तो उसको याद करें, क्योंकि ये याद करने से आपको रीजनिंग में भी फायदा मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर उसके बाद 5 का क्यूब, आगे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो में समानुपात में दिए जाते हैं। तो अगर आपको क्यूब नहीं पता है तो आप वहां पे क्यूब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एग्जाम में रहते हुए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीशे का जो गोला है वो अर्धगोला है और शंकु में ढाला जाता है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको पता है क्योंकि आपको ये आता है। 2/3 आयतन बराबर करने पाई आर क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालना है। h 64 दिया है, तो ये 64 से ये 64, 3 से 3, पाई से पाई, बचा क्या 16 बराबर आर स्क्वायर, बचा क्या आ गया 4 बराबर आर। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बताना था, ये आपको आता था। और ये जो भी क्वेश्चन ढलाई करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो आयतन बराबर होंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मंदिर का शीर्ष एक खोखला अर्धगोलाकार गुम्बद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई, बाहरी त्रिज्या इतनी। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा घन इकाई में। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे थे तो आपको ये यूनिट ने बता दिया कि आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता कितना है, अर्धगोलाकार 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट, तो बस यही लगाएंगे। 2/3 पाई वह दिया हुआ है आंसर में सभी में, बड़ा है 3 का क्यूब मतलब 27 और ये 2 का क्यूब मतलब 8, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 पाई अपॉन 3 है आंसर, 38 पाई अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाती है तो 20 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन की चाल और कार की चाल में अनुपात, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। टोटल 600 की बात हुई है, ट्रेन और कार देखेंगे। अगर पहले में ट्रेन 120 किलोमीटर जा रही है तो कार किससे जा रही होगी 480, वो भी 8 आवर में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा, 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तो 400 किलोमीटर कार द्वारा हो रहा होगा। 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट। अगर इसको चेंज करेंगे 8 घंटे 20 मिनट को, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, 8 होल 1/3, 24 25/3 आवर, ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा अगर इसको चेंज करेंगे तो। समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक वैल्यू को ऐसा लेट करें या ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे ये इक्वल हो जाए, चाहे ये इक्वल हो जाए चाहे ये इक्वल हो जाए, जिससे हम उसकी स्पीड निकाल सकें। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2400, और अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, इससे नहीं आएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये भी बराबर आना चाहिए। तो फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, देखिए 20 अगर करेंगे तो 12 दूनी 2400, ठीक है,
और ये भी 12 से करें अगर 6 और 10 कॉमन आ रहा है, 6 और 10, तो सीधा सा 10 से ऊपर करें और 6 से नीचे करें। हाँ ठीक है, नहीं तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी अगर 20 से करेंगे। 6 से नीचे और 10 से ऊपर, जो कि सभी जगह हो रहा होगा 10 10 और नीचे 6 और नीचे 6। ठीक है, तो ये 1200, ये 1200 कट जाएगा वैल्यू जब करेंगे। ये आ गया 4800, 6 चौको 2400 ये आ गया। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 2400 किलोमीटर। ठीक है, 8 इंटू 10 80 घंटे हो गए ये। और यहां पे आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 25/3 का 6 से करेंगे तो 50 घंटे। तो 50 घंटे अगर आ रहा होगा, देख पा रहे हैं, अगर 50 घंटे आ रहा होगा तो 80 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर नहीं, 30 आवर। तो आप ये देख पा रहे हैं 1 किलोमीटर बराबर होगा 30/2400। और अगर हम कार की स्पीड निकाल रहे हो तो ये कितनी थी पहले, 480। तो बस हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, देखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 30/2400 हो जाएगा कि नहीं। तो 480 किलोमीटर बराबर कितना होगा, ये चीज तो समझ में आ रही ना। तो 30/2400 और इंटू 480 हम निकाल रहे हैं कार की। तो इसको करेंगे अगर, ये 3 × 24 80, तो ये आ गया 6 आ गया टाइम, 6 आ गया इसका टाइम। कार 6 घंटे में पार कर रही है। ठीक है, अगर कार 6 घंटे में पार कर रही, टोटल कितना टाइम था, 8 घंटे। तो ये कितना बच गया होगा, 2 घंटे ऑटोमेटिक निकल आया कि नहीं। तो दोनों का पता चल गया कि नहीं। अब हम चाल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ये स्पीड दी है, पहले स्पीड कितनी थी, 120। तो 120/2 कर देंगे। देखिए 120/2 कर देंगे तो 60 जो आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कार की स्पीड। कार की स्पीड क्या आ जाएगी, 480 किलोमीटर थी और 6 घंटे आ गए, तो 6 8 48, 80 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं आ गया। दोनों की स्पीड, ट्रेन और कार का रेशियो 60/80, 3/4। समझ पाए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत ही इजीली होगा। नहीं तो आप दोनों की अलग अलग इक्वेशन बना रहे होंगे, हो सकता है क्वाड्रिक बने, अगर नहीं बनेगी तो आप उसको सिमिलर मैच करा रहे होंगे 1 2 करके, उसका सब्ट्रैक्शन करा रहे होंगे। करना वहां पे भी यही चीज है। अगर आप इसको ऐसे सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ। अमित को मासिक वेतन मिल चुका है। उसके व्यय और बचत का अनुपात इतना है। उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और कितना प्रतिशत बचाया गया। परसेंटेज बताया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 3/2 दिया है तो टोटल इनकम 5 रही होगी। ये दिया है एक्सपेंडिचर, ये दिया है सेविंग, और ये है आपकी इनकम। तो अगर एक्सपेंडिचर इतना है, टोटल इनकम इतनी है, तो कितना हो गया, 3/5 मतलब 60%। और आंसर यहीं से आ चुका है। उसके बाद अगर उसका देखेंगे सेविंग, 2/5 मतलब 40%। तो ये इस टाइप का बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। ये लाइन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर उसने कह दिया ये 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहे होंगे। और अगर डिविजिबल हो रहे होंगे तो कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर तक आप पहुंच चुके हैं। अगर आप मेथड से कर रहे हैं तो शेषफल 3 है, तो सम में शेषफल 3 घटा दीजिए, तो वो नंबर ऑटोमेटिक इन नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा। अगर आप ऑप्शन से देख लें अगर, तो इसमें 3 घटाएंगे 360, 360 8 से भी, 360 5 से भी, 360 9 से भी पूर्णतः डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः इतने दिए हुए हैं, सभी विद्यार्थियों के औसत अंक। ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पहले भी बता चुके हैं। इसको आप करेंगे 50, 65, 45। इसके एवरेज कितने दिए हैं? 75, 80, उसके बाद 90। तो अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो इसको काटिए, 5 5 15, 5 9 45, 10:13:9 बन रहा है कि नहीं? इस वैल्यू को यहां लिखें या इस वैल्यू को यहां लिखें, दोनों बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये पता होना चाहिए रेशियो किसका बनना है। अब आप इसका सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे बताया था। इसको करेंगे 750, इसको करेंगे 13 8 104, तो ये आ गया 9 9 81 810 हो गया। ऐड करेंगे 5 4 9 10, 8 8 16 और ये 26, 2600 को आप डिवाइड किससे कर रहे होंगे? इन रेशियो वाले नंबर को ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू यही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो 23 23 और 10 अगर जोड़ लें तो 33 मतलब 32 हो रहा होगा, 33 मतलब 32 हो रहा होगा। और इसको करेंगे 2 1 कम 2 2, ये हो गया, ये 13, 16 सत्ते 128, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे, ठीक है, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 80 यही आ जाएगा फिर तो सीधे सीधे, और कुछ करना ही नहीं है, टेबल से ही डायरेक्ट ही कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आयत की चौड़ाई इतने % कम कर दी जाए, लंबाई इतने % बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। आपको पता है आयत जो होता है उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, मतलब मल्टीपल में जाता है, मतलब सक्सेसिव लगता है, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 1/4। 5 से कोई चीज 3 हो रही होगी, 4 से कोई चीज 5 हो रही है, क्योंकि बढ़ा दिया उसमें कम कर दिया। ये 5 से 5 चला जाएगा, 4:3, मतलब 1/4, मतलब 25% की कमी, 25% की कमी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 840 में बेचता है। वह पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। पिछली क्लास या फर्स्ट क्लास जो इसकी ली थी उसमें बताया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x²/100, वो भी लॉस होगा हमेशा अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दी हुई और लाभ और हानि की बात कर रहा होगा। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें 20 × 20 कितना हो रहा है? 400/100, मतलब 4% की हानि। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, जो कि आपको एक ये रिप्रेजेंट किया, एक पिछली क्लास में बताया, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेशन है, ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए ट्रेन ए से 7 AM मतलब सुबह चल रही है, 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8, मतलब ये इधर आ रही होगी, बी ए से इधर जा रहे होंगे, वो 8 बजे निकली है, 25 किलोमीटर की चाल से ए की ओर आती है। तो किस समय वो एक दूसरे से मिलेंगे? सबसे पहली बात, ये बी है, ये ए है, ठीक है। अब ये तो 20 km/h से चल रही है ना, और 7 बजे निकली थी, तो 8 बजे यहां होगी कहीं, 8 AM पे यहां पे आ गई होगी।
और ये 8 AM पे चलना शुरू करी थी, तो ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए ना। टोटल तो 100 बोली थी, तो ये 1 घंटे में 7 बजे से 8 बजे मतलब 1 घंटे में कितना चल गई, 20 किलोमीटर। टाइम इंटू स्पीड, तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो 20 किलोमीटर आ गया। तो 100 में से 20 हटा देंगे तो 80 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। अब आपके लिए इजी हो गया कि रिलेटिव स्पीड और टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर, और जो रिलेटिव स्पीड होगी जब डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ जाएंगी, तो मतलब 20 किलोमीटर और 25 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 16/9, तो 9 एकम 9 और 10 6 7/9, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर हो जाएगा। तो 1 घंटा 9 7 छंग 42/9 कर रहे होंगे, 9 9 पन्ना 45 होता है, 9 चौको 36, 4 से आगे बढ़ रहे होंगे, और 8 से 9 हो रहा होगा क्योंकि 8 तक की कैलकुलेट है, 1 घंटा एक्स्ट्रा आया तो 9:47 AM आपका आंसर आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं, इसको आवर में चेंज किया है यहाँ उस तरह से, फिर इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, तब आप ये निकाल पाए। ये आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये कहानी क्या कह रहा था क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है इसी एग्जाम में आए हुए हैं, सब में आते हैं, तो आपके लिए तैयार करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की ओर अपनी सामान्य चाल के 5/6 की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी की स्पीड 6 रही होती तो 5/6 हो जाती, तो ये चीज हमने रिप्रेजेंट कर दी। स्पीड हो जाती, डिस्टेंस है यहाँ पर कांस्टेंट, आप देख पा रहे हैं कि दूरी तो घर से ऑफिस की सेम होगी, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। 5 से 6 कितना टाइम बढ़ा, 1। क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट लेट हो गया है, 20 मिनट लेट हो गया है। सामान्य टाइम चाहिए, तो अगर हम इसका निकाल दें तो 100 मिनट हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, समझ पाए, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दी हुई है, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले आपको पता नहीं होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और ये डिफरेंट हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर इसने दे दी है, कर्ण की लंबाई दे दी है, लेकिन हमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। अगर हमने इसको 1 लेट किया, इसको 1 लेट किया, तो ये क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा हो 45 तो ये 90 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, या फ्रैक्शन 1 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से समझ पाए। अगर √2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के हिसाब से 10, हमें बेस चाहिए ना, तो 1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, √2 की वैल्यू दी है 10, 1 की वैल्यू निकालनी है 10/√2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √2/√2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 2 से ये 5 हो गया, तो 1 बराबर 5√2 आ गया। अब आपको पता है सेम फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब 1 × 1, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 5 × 5√2, यही लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 2 और ये 2 से ये चला जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको एक्स लेट कर भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ एक्स लेट किया, यहाँ एक्स लेट किया, तो ये आ जाएगा √2x। ठीक है, फिर आप दोनों पाइथागोरस प्रमेय लग गई। उसके बाद जब यहाँ वैल्यू निकाल रहे होंगे तो √2x बराबर 10, तो √2/10/√2
और x की वैल्यू निकलेगी। फिर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये आ रही होगी, आप स्क्वायर कर देंगे, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए बी। आपके लिए ये चीज है कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्या आपको इसका स्क्वायर पता है? इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1681 अपॉन 100 इंटू 1296 अपॉन 100, ठीक है। तो 1681 हो रहा होगा 41 का, और 1296 होता है स्क्वायर 36 का। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है, चैनल पर वीडियो है, वहां जाकर देखिए, उस चीज को कैलकुलेट करिए, सीखिए, तो आप जल्दी निकाल पा रहे होंगे। नहीं तो अगर आपको याद है तो आप तुरंत निकाल ले रहे होंगे। और यहां पर 100 इंटू 100 है, तो इसमें जब भी आप करेंगे तो 6 तो आएगा ही यूनिट डिजिट से, ठीक है। और 110 इसमें आ जाएगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, मान लो 6 तो दो ऑप्शन में है, आएगा तो बड़ा शायद, लेकिन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 कर दें अगर, और ये 36 कर दें, तो क्या आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे? ये भी सीखिए। 6 चौको 24, ये इतना आ गया, और ये 36, 6 4 3 7, ये इतना आ गया, ठीक है। 14.76 ये आपका आंसर आ रहा है। समझ गए इस बात को? तो इस तरह से आप इसको कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। एक दुकानदार ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। उसने 6 प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया। तो आपको पता है जब 60 प्रति दर्जन के हिसाब से 12 दर्जन खरीदे तो एक दर्जन मतलब एक का प्रति आपको निकालना हो, तो 12/60 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये उसकी कॉस्ट आ गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गया। कितने में? 1/5 से 20% आ गया। समझ पाए इस क्वेश्चन को? देखते ही हिट होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर आपका यहां से निकल आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 25/17। तो अगर इसको 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3, 11 दूनी 22, 8 10 और 11, ये तो कटेगा नहीं। क्या है इसमें? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 33 होता है, तो 11 दूनी 22 और 8 और 1 9, ये कटेगा नहीं वैल्यू। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। फॉर्मूला पाई आर एल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 43 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 से 43 तक सभी 1 2 3 डैश 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 अगर 43 तक जाएंगे तो आपको इनका एवरेज निकालना है। तो इसका ये मतलब नहीं है आप सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 43 से, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सीरीज इस तरह से बन रही है और उसका डिफरेंस सेम है, तो आपका सीधा सा फॉर्मूला होगा कि पहला नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2, 44/2 मतलब 22 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राम और श्याम के वेतन का अनुपात इतना है।
यदि राम और श्याम के वेतन में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अगर x लेट करके करें, 8x और 5x था, अगर वेतन में 2600 और 2600 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 15/11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह से अगर देखें तो 8 5 है, 2600 यहाँ बढ़ाया गया है और 2600 यहाँ बढ़ाया गया है और आपका रेशियो हो गया है 15 और 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे 11 × 88, 15 × 5 = 75, 75 और 5 ये आ गया 13 और ये आ जाएगा इसका 11 का मल्टीप्लाई इसमें, 15 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा 4 × 2600, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 8000। ठीक है, उसके बाद श्याम का वेतन पूछा है, श्याम, राम और श्याम, तो इसमें करेंगे तो 8 × 5 = 40, इसमें एक जीरो कम है तो इस तरह से आ जाएगा। अगर इस तरह से करें, देखें 11 8 88, दोनों तरह से इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने बेसिक पता है तो 15 × 5 = 75 प्लस 15 × 2600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 13x और इसको उधर ले जाएंगे 4 × 2600। ठीक है, 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8000, 4 दूनी 8 और डबल जीरो, अच्छा 800 ही है तो वहां 2 जीरो मेरे एक्स्ट्रा कैसे हो गए, अच्छा लिख ही दिए हम ही ने अपनी तरफ से, 4000 आएगा और 8 ये हो गया 800। श्याम का पूछा था, वैल्यू रख देंगे, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 8√3 सेंटीमीटर दी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² √3/4, a का मतलब 8√3 × 8√3, तो ये से ये चला जाएगा, 8 दूनी 16, 16 × 48 और 1√3 बचेगा, तो ये 48√3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। ये गलत दिया हुआ है, ये 48√3 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शंक्वाकार तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 मीटर को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसको करेंगे, कहीं पे भी आप टेंट लगा रहे होंगे या तंबू बना रहे होंगे तो कितना मीटर कपड़ा लपेटा जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, πRL निकाल रहे होंगे, मतलब वक्र पृष्ठ, और वो बराबर हो रहा है लेंथ और ब्रीथ के, क्योंकि ब्रीथ आपको दी है, लंबाई आपसे पूछी है, तो आप यहां रख रहे होंगे 22/7, R आपको 6, और इसमें से अगर आप L निकालेंगे, ये इस तरह से बन रहा होगा 6 8, तो 10 ट्रिपलेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 10 यहां आ जाएगा। ये वाली L जो है ये लेंथ है, नहीं तो इससे आप काट दें, ये मैंने लिख दिया इस तरह से, ये लेंथ है। ठीक है, ये ब्रीथ है, तो लेंथ आपको निकालनी, कैपिटल L लिख देते हैं, और ब्रीथ आपको दी 6 मीटर, 6 से 6 चला गया, 210/7 बराबर L, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 7 एकम 7, 3/7, 31 सही 3/7, ये लिखा हुआ है 31 सही 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि देखने को मिल सकता है, एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन पर फोकस ज्यादा करिए, आ सकते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित किया और 35% की छूट दे दी। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव है। पहले आप क्या कर रहे होंगे, सीपी, उसमें जब आप बढ़ा रहे होंगे 65%,
तो MP मिल गया आपको। फिर अब MP पे आप 30% 35% की छूट दे रहे होंगे तो SP मिलेगा। फिर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, फिर प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, मतलब पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। लेकिन जब वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में ही पूछी हो और परसेंटेज में ही दी हो तो आप डायरेक्ट AB फॉर्मूला लगा सकते हैं, 65 माइनस 35, 35 अपॉन 100, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा ये 30, और इसका आप करेंगे अगर 35 पंचे 55 25 5 15 2 17, 55 25 5 15 2 17, तो ये 5 17 गया, 35 छक्का 210, 210 और 17 कितना हो जाएगा 7 2 और इतना, और इसमें ये चला जाएगा तो ये 8 8 से थोड़ा सा कम 7.25%, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप इसको ऐसे करेंगे 100 लेट करेंगे, फिर 165 करेंगे, फिर 165 में 35% का देंगे, फिर आपका CP SP निकल आएगा। 100 से फिर इसको कंपेयर कराएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर टाइम अपना वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट निकाला जा सकता है तो आप इतना प्रोसेस क्यों करें। अगर वो एग्जैक्ट पूछेगा कि SP बताइए, समझ में आ रहा, अगर ये पूछेगा कि डिस्काउंट बताइए रुपए में, तब आप निकाल रहे होंगे वो चीजें। तो मेथड दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शहर A और B के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। एक कार A से अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से चलना शुरू करती है और निर्धारित समय से 80 मिनट देर से B पर पहुंचती है, तो कार की वास्तविक चाल। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ये आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक दुकानदार को 1500 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो ये आपको 80% की वैल्यू दी है, मतलब 80 की वैल्यू आपको ये 1500 बता दी गई है और 10% का लाभ ज्ञात करना है, तो मतलब आपको 110 की वैल्यू बतानी है। इस तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क से करेंगे, होमवर्क डाल लीजिए इसको भी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप ही को करना है। इजी क्वेश्चन है, नहीं बताना चाहेंगे, कैलकुलेशन है, आंसर इसका ये आ रहा है, वो भी लगाइएगा यूनिट डिजिट और मेथड भी लगाइएगा, जिससे आप पता कर पाए कि कैसे आंसर तुरंत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, धातु के 3 गोलों की त्रिज्या इतनी दी है, यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। बात हुई है कि 3 ऐसे गोले हैं, उनको ऐसे बनाया गया है, समझ पा रहे हैं, तो तीनों का आयतन बराबर बड़े का आयतन, तो आप समझ पा रहे हैं, तो 4/3 पाई रहा होगा, और R1 का एक क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब बराबर कितना हो गया होगा 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब, तो ये से ये चला ही गया होगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 8 का क्यूब करेंगे 512 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, तो ये आ रहा है 8271 R क्यूब। 1728 किसका क्यूब होता है, ऑप्शन मदद करेंगे अगर आपको नहीं पता है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये क्या आ जाएगा इस तरह से आंसर, आपको वैसे ये याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये 41 क्वेश्चंस देखे। अब आगे आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, खासकर मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब ये आपके लिए लास्ट क्लास है इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।